जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है परसेंटेज, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि परसेंटेज क्या होता है या परसेंटेज को कुछ बेसिक जानकारी के बारे में कि कैसे निकाला जाता है, या परसेंटेज को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो परसेंटेज को जानने से पहले हम लोग परसेंटेज को शब्द को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को लिखते हैं प्रति, दूसरे को लिखते हैं शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। इसलिए प्रत्येक 100 पर मान प्रतिशत कहलाता है। मैथ में प्रतिशत को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इस सिंबल का मान 1/100 के बराबर होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है 10, तो यह अभी तो एक नंबर है, लेकिन जब हम इसके पीछे परसेंट चिन्ह लगाते हैं तो यह इसका मतलब होता है कि 100 पर कोई मान है 10। 100 पर कोई मान 10 है, जो यह 10% को शो करता है। 10% के दिखाता है। परसेंटेज के बारे में हम लोग एक एक केस को डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ इस परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारी कवर करेंगे। जो केस नंबर पहला है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो केस पहला कहता है कि कोई भी भिन्न है, उसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम कैसे बदलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भिन्न है 1/2, अगर हमें इसे प्रतिशत के फॉर्म में बदलना है तो 1/2 को हम 100% से गुणा करते हैं। गुणा करने पर 2 एकन 2, 50 दूना 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वह 50% आती है। यदि कोई भिन्न है, उसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100% से गुणा करते हैं। जैसे हमारे पास कोई दूसरी भिन्न है 1/5। यदि हमें 1/5 को प्रतिशत के फॉर्म में लाना है तो 100% से हम लोग गुणा करते हैं। 5 एकन 5, 20 पंचे 100, तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वह 20% प्राप्त होती है। ऐसे हम लोग तीसरा देखते हैं। हमारे पास कोई भिन्न है 1/4। 1/4 को यदि हम 100% से गुणा करते हैं तो 4 एकन 4, 25 चक्कू 100, तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वह 25% प्राप्त होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी भिन्नात्मक फॉर्म है, उसको यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही केस नंबर दूसरा है। केस नंबर दूसरा कहता है कि किसी प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रतिशत वैल्यू दी है 25%। यदि हमें इसे भिन्न के फॉर्म में लिखना है तो हम उसे 100 से भाग देते हैं। जैसे 25 है और जो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो परसेंटेज का चिन्ह हटाकर हम लोग उसके स्थान पर 1/100 से भाग दे देते हैं। 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होता है वह 1/4, जो एक की एक भिन्न के फॉर्म में प्राप्त होता है। ऐसे ही हम लोग कोई दूसरा वैल्यू देखते हैं 50%। अगर हमें 50% को भिन्न के फॉर्म में लिखना है तो 50 को हम लिखते हैं, परसेंटेज के स्थान पर हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटते हैं। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है वह 1/2, जो कि भिन्न के फॉर्म में है। ऐसे हम लोग तीसरा देखते हैं 75%।
अगर हमें 75% को भिन्न के फॉर्म में लाना है तो 5 15 पन्ना 75, 20 पंचे 100, तो 15/20, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वह 3/4 प्राप्त होती है, जो कि भिन्न के फॉर्म में है। ऐसे ही हम लोग जब कोई प्रतिशत मान हो उसे भिन्न में बदलना हो तो हम लोग 100 से भाग देते हैं, और यदि कोई भिन्नात्मक मान है उसे परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग 100% से गुणा करते हैं। आई होप ये आपको इस बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइप की बात हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।